बहुत विकट समस्या में हूँ गोविंद, रक्षा कीजिए। सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी क्षुधा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा। सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी? अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना, अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। आनंद आ गया सखी, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन।
क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी। अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि। आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहां आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी वाह, क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल अंगराज? क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए अंगराज? नहीं गांधार राज, ये संभव है दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है। हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन
तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा। ये क्या मामाश्री, तुला व्यापारियों के हाथ में शोभा देती है, राजनीतिज्ञों के नहीं। राजनीति दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है मेरे प्यारे सम्राट। जहां शत्रु का लाभ और अपनी हानि ठीक से तोली नहीं गई तो पराजय का मुख देखना पड़ता है दुर्योधन। जैसे जैसे ये तुला, जिसकी एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव, परंतु अभी तक इस तुला का संतुलन बना हुआ है दुर्योधन। और ये है दिग्विजय, और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट, राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं ना। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे। तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामाश्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है, परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामाश्री, आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है वासुदेव कृष्ण, और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण।
मुझसे मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। क्योंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा, यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण। आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं,
पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी भांति एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है। इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस रुशाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया। मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे, कदाचित हमारा पुत्र बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में बांधकर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े। कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी 5 सुपारी जी। और मिष्ठान जी, आपके अंगवस्त्र भी। जाओ। अमाश्री, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं।
हर एक वस्तु काम की है, जैसे पान। पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और हाँ, मिष्ठान्न इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंग वस्त्र भी ले लिए मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश? ये कैसा प्रबंध है? ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामाश्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी। अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा। और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें, हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मामाश्री, शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है।
धर्मानुसार आक्रमण से पूर्व हमें पांचाल को चेतावनी देनी होगी। आक्रमण से पूर्व उन्हें समर्पण का अवसर देना आवश्यक है। मामाश्री, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दिग्विजय से पहले अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर ले। इसीलिए तो मैं पहले द्वारका पर आक्रमण करवाना चाहता था दुर्योधन, परंतु चिंतित ना हो, पशुपतास्त्र पाना कोई सरल कार्य नहीं। मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी हैं सम्राट। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मुझे मेरा मार्ग भी बनाना है। मैंने आज तक तुम जैसा मनुष्य नहीं देखा, इतना हठी परंतु इतना चैतन्य। तुम्हें मार्ग देकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर अधीनता स्वीकार नहीं है। वो दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज।
पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। चट्टान पर बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई मायाजाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये मायाजाल रचा है मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा।
लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा। द्रुपद कोई विकट व्यू रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए। पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी। ये शेषनाग व्यू रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्विजयों का सामना तो करना ही होगा। व्यू रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए। वही दुर्योधन ना जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ, अन्यथा जिस प्रकार चक्की में चने के साथ धुन भी पीसी जाती है, उसी प्रकार इस दुर्योधन के साथ तुम्हारा भी नाश होगा। इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण!
आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की पांचों नदियां कौरव सेना के नाश की साक्षी बनेगी। आप कौन है देवी? मालिनी, यक्षिणी हूं मैं। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा प्रेम। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ओर मोहित हो गई हूँ अर्जुन। तुम जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए। मुझे स्वीकार करो। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। व्रत और संकल्प दोनों ही तोड़ने के लिए बने हैं। विश्वामित्र ने भी मेनका के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी थी। तुम भी तोड़ दो मेरे लिए। नहीं देवी, जब तक मैं पशुपत अस्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा। और जब तक तुम मेरी कामना नहीं पूरी कर देते, तब तक तुम इसी गुहा में बंद रहोगे। मुझे प्रहार के लिए विवश मत कीजिए। प्रयास करो। स्त्री पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु जो स्त्री काम वेश में आकर पुरुष का धर्म भंग करना चाहे, जिसे मर्यादा का ज्ञान ना हो, जो अपनी ही काम पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसे राक्षसी माना गया। और एक राक्षसी पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म है। सावधान! पांचाल नरेश, आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता, तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते। तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं ना। कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। बड़े भोले हो तुम कौनते। जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके
वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस गण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपद का सर कट सकता है, परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए, झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये।
अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार है। चलो युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो।